तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नरेशन बेस्ड ऑन पास्ट टेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था नरेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस। तो देखते हैं नरेशन बेस्ड ऑन पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस पर आधारित कथन या नरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएस लिखेंगे और आईएस लिखेंगे। मतलब क्लियर है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले क्या करेंगे कि पास्ट टेंस के जो 4 टाइप्स है उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। पहला होगा सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों पास्ट टेंस का टाइप्स है, काइंड्स है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि डायरेक्ट स्पीच में ये टेंस रहे तो इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। सिंपल पास्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज ऑफ टेंस। बस इस रूल को दिमाग में रखना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और बारीकी से सबका एग्जाम्पल हम समझते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू रोट अ लेटर। उसने मुझसे कहा तुमने एक पत्र लिखा। डायरेक्ट में सिंपल पास्ट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यानी इसका ये डीएस है, इसका आईएस होगा। ही सेड टू बदलेगा टोल्ड में, टोल्ड मी कॉमा के बदले दैट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव अनुसार आई हैड रिटेन अ लेटर, यू रोट अ लेटर। यह सिंपल पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में यह पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, he said to her you were doing your work। इसका आंसर होगा he told her that। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव अनुसार यहां हर है तो यहां पर ये सी हो जाएगा। सी had been doing her work।
यू के तीसरा लाइन में योर आता है तो सी के तीसरा लाइन में हर आएगा, यानी 34 को प्रोनाउन को फॉलो करेगा। उसके बाद तीसरा है रानी सेड आई हैव ईटेन अ मैंगो। आंसर होगा रानी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट उल्टा रानी है तो सी होगा, सी हैड ईटेन अ मैंगो। यहां पर हैड होगा। रानी सेड आई हैड ईटेन अ मैंगो, रानी सेड दैट सी हैड ईटेन अ मैंगो। यहां पर तीसरा में है कि पास्ट परफेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में रहे तो यहां पर लिखा हुआ नो चेंज ऑफ टेंस, सिर्फ पर्सन को छोड़कर टेंस नहीं बदलेगा। चौथा है राधा सेड आई हैड बीन प्लेइंग। आंसर होगा राधा सेड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सी हैड बीन प्लेइंग। यानी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज ऑफ टेंस। तो यह किन शर्तों में लागू होगा? सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी ये परिवर्तन होगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहेगा और फ्यूचर टेंस रहेगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण से इसको समझते हैं। अब देखते हैं कि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस पर आता था कैसे परिवर्तन नहीं होता है। ही सेज टू मी आई रोट ए लेटर। वह मुझसे कहता है मैंने पत्र लिखा, वह मुझसे कहता है मैंने पत्र लिखा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये कैसे बनेगा? ही सेज टू मी, कॉमा के बदले दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही रोट अ लेटर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहे और फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही अगर पास्ट टेंस में रहेगा, ही सेड टू मी आई रोट अ लेटर। अब यहां पर आई रोट ए लेटर सिंपल पास्ट में है तो यह बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या है? पास्ट टेंस में है। यानी इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हैड रिटेन अ लेटर। इसमें और भी है, स्पेशल रूल में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।